अनिला जी से सवाल पूछ लूं, अरुण जी फिर आप जवाब दीजिएगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं ना, अपने घर में वापसी आ रही है ना, तो इसमें कोई ईगो या अहम की तो कोई बात ही नहीं है। भाई उनको नाराजगी किसी बात की रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, और जिनका साथ पकड़ना चाह रहे हैं वो उनका साथ, उनका केवल फायदा वो उठाने वाले हैं। और अगर आपका समाजवाद मकसद है तो उस समाजवाद में तो वो कहीं फिट ऑन होते ही नहीं है। अगर वाकई में एक विकास चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे अपने समाज का हो, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही हो सकता है, बाहर रहकर नहीं, क्योंकि दोबारा हम सत्ता में आ रहे हैं। मुझे लगता है राजभर साहब भी ये चीज समझ गए होंगे, और बाकी तो किस बात पे राजभर साहब आप चाहे कुछ भी बहाना बनाए अरुण राजभर, लेकिन आप समझ गए हैं योगी जी सत्ता में वापसी कर रहे हैं और इसीलिए आप जो है भागे भागे मुलाकात करने पहुंचे बहाने से। बातें करती है नहीं, वो बहाने से आप मुलाकात करने पहुंचे। अनिला जी तो ये कह रही है प्रदेश में एक बंजारा जाती है। मैंने आपसे क्या कहा, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और उसी के समाज का एक व्यक्ति सिर्फ एसआई है। भारतीय जनता पार्टी उस एसआई को भी नहीं पचा पाई और उसको सस्पेंड करके ले जाकर पुलिस लाइन में हाजिर करा दिया। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्या अनिला जी तो कह रही है कि आपको लगा जब कि भाई ओवैसी कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप एक बार फिर से सुबह का भूला घर लौटना चाह रहा है, आप बहाना तलाश रहे हैं बीजेपी के साथ मिलने का, आपको एहसास हो गया अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना जो इन्होंने वादा किया था 2017 से पहले, जो घर से आए वही बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी ये कह रहे हैं कि भाई आपके लिए भी इनके दरवाजे खुले हुए हैं, या आपके साथ भी आ सकते हैं, किसी का भी साथ थाम सकते हैं बीजेपी छोड़कर। देखिए एक बात तो तय है कि 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब घबरा गई है। उसको पता है कि अब उसका कोई दाल नहीं करने वाली, जनता ने नकार दिया है, क्योंकि 4.5 साल में कोई काम तो किया नहीं। आज भी देखिए मुख्यमंत्री जी आज भी बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे, वो पूरा 2017 में जो भाषण देते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक आप उनके सारे भाषण उठा के देख लीजिए, भाषण में कहीं कोई नवीनता है तो बताइए। वो कहीं काम गिनाते हैं? भाई आप 4.5 साल का काम गिनाएंगे ना जनता के सामने कि हमने 4.5 साल में ये काम किया? नहीं गिनाते हैं। वो दूसरों की बुराई करते हैं लेकिन अपना काम नहीं गिना पाते। इसके मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो जनता समझ चुके हैं कि वो जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो अब वो घबरा रहे हैं। घबरा के हर तरह की वो खबर बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कितनी भी खबरें बना लीजिए, कहीं भी भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, लेकिन 2022 में वोट के माध्यम से आपको बिल्कुल दौड़ा देगी, और ऐसा दौड़ा देगी कि कम से कम 20-25 साल तक आपको ये दौड़ते ही रहेंगे, क्योंकि सत्ता आपको दोबारा नहीं मिलेगी। जनता ने बड़े विश्वास के साथ काम किया नहीं, खबरें बना रहे हैं आप, शगुफे छोड़ रहे हैं आप, चर्चाओं में बने रहने के लिए, माहौल बनाने के लिए साथी छोड़ गए, काम किया नहीं। जिस तरह से महिलाओं का चीर, नहीं मुझे ये लगता है ये लोग मतलब कुछ तो सोचकर बोला करेंगे, काम नहीं कर पा रहे। अरे भैया प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, पूरे विश्व में उनकी प्रशंसा हो रही है, जो हमारे जो सर्वोपरि पूरे विश्व में। पहले अपने विधायक सांसदों से तो करवा दो, विश्व में तो बाद में करवा लेना। पहले आप ऑस्ट्रेलिया सांसद से तारीफ करते हो, आपके विधायक सांसद की बुराई करते नजर आते हैं, वही धरने पे बैठे हुए थे कोविड काल में, वही कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे इकोनॉमी हो, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 4.5 वर्ष में काम किया हुआ है। और इसीलिए हम 14 में आए, 17 में आए, फिर 19 में आए दोबारा, और फिर अब 22 में आएंगे। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं कि क्या क्या विकास हुआ, तो वो आपकी गलती है ना।